Hello, students. Welcome again. Today we will read Unit number 3, Nurturing Nature, Class 6th, Lesson नीम बाबा। ज़्यादा देर न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं लेसन नीम बाबा। Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her country yard. अंबर एक लड़की का नाम है। वो लौटकर स्कूल से लौटकर बैठ जाती है, सेट डाउन बैठ जाती है इन द शेड ऑफ नीम ट्री इन हर कंट्री यार्ड। शेड मतलब छाया, नीम की छाया में बैठ जाती है गांव में। उसका जो पेड़, गांव में उसके एक पेड़ है जो नीम का, उसकी छाया में बैठ जाती है। सी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। विस्परिंग होता है चुपके चुपके बात करना। ऐसे लगता है, उसको महसूस होता है, फेल्ट मैंने महसूस करना, उसको महसूस होता है कि जो पेड़ है वो उससे चुप चुप के बात कर रहा है। सी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। वो उसकी तरफ देखती है, पेड़ की तरफ, और बोलती है पेड़ से। अब स्टार्ट करती है उनकी आपस की बातचीत। देखो, अंबर, अंबर नमस्ते। आई एम अंबर, आई एम अंबर। आई वुड लाइक टू टॉक यू। मे आई। नमस्ते, मैं अंबर हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ आपसे बात। नीम बाबा, यस। नीम बाबा कहते हैं, श्योर डियर अंबर, आई नो यू। हाँ प्यारी अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू यू प्लेड इन माई शेड इन यूर चाइल्डहुड। तुम मेरी छाया में अपने बचपन में खेलती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा। तुम मुझे क्या पुकारती थी। नीम बाबा। ठीक है। अंबर, अंबर आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैंने तुम्हें हर जगह देखा है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ और बताओ। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड। मैं बहुत बूढ़ा हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। मेरा जन्म मिलियंस सालों पहले नॉर्थ इंडिया में कहीं या फिर म्यांमार में हुआ था। सोन सोन माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। जल्दी ही मेरा परिवार इंडिया के बाहर भी फैल गया। स्प्रेड मैंने फैल गया। ठीक है। नेक्स्ट, अंबर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। वेयर एल्स यू कैन नीम बी फाउंड। तुम नीम कहाँ कहाँ मिलता है। नीम कहाँ कहाँ पाया जाता है। नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका। मेरा परिवार एशिया, अफ्रीका के देशों में, कहीं कहीं अमेरिका के कुछ देशों में पाया जाता है। अंबर, दैट्स वंडरफुल। ये तो बड़ा अद्भुत है। हु गेव यू यूर नेम। तुम्हें ये नाम किसने दिया। नेम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। मेरे नाम की कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थॉट प्रोवोकिंग मतलब इंटरेस्टिंग। आई वॉज बोर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिस्टा, द वन हु क्योर्स डिजीज। अरिस्टा मतलब जो जिससे कुछ बीमारियां ठीक हो जाती है। इलाज होना, क्योर मतलब इलाज होना, डिजीज मतलब बीमारियां। निम्बा एंड निम्बिका एंड ये देखो, मेरा जन्म इंडिया में हुआ और मुझे संस्कृत में नाम दिया गया अरिस्टा, जिसका मतलब है बीमारियों का इलाज करना। निम्बा, निम्बिका, ये नाम भी पुकारे जाते हैं ना। नीम इज गिवन बाय ईरानियंस। और नीम नाम मुझे है ईरानी लोगों ने दिया। अंबर, रियली, क्या वाकई, क्या वास्तव में। नीम बाबा, यस इन हिंदी माई नेम इज नीम। हिंदी में मेरा नाम नीम है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम, नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोन,
निम्बे एंड नीमो। और भारत में मुझे दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, वो नाम है नीम, लिम्बा, निमोरी, निमावोन, नीमे एंड नीमो। ठीक है। अंबर, यू आर सो वेल नोन, यू आर सो वेल नोन, दैट्स वंडरफुल। तुम्हें इतने नामों से जाना जाता है, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकेम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। हमें उनसे जाना जाता है जो हम करते हैं, जो हम करते हैं। ठीक है। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट्स वाई दे नो अस। लोगों ने हमें यूजफुल पाया, इसीलिए वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बीटर ग्रेस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट हमें एक तरह से भगवान का वरदान कहते हैं। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, या फिर इंसान के लिए प्रकृति का वरदान कहते हैं। एंड क्लीननेस पार्टिंग ट्री, और या फिर सफाई का वृक्ष कहते हैं। सम इवन कॉल्स अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ ट्वेंटीज एंड ट्री ऑफ, देखो, सम ऑफ इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। इसके साथ साथ कुछ हमें मैजिक ट्री यानी कि जादू का पेड़, या फिर 20वीं शताब्दी का पेड़ भी, या फिर ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का पेड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज आते हैं अब। पार्ट 2, अंबर। अंबर, आई नो दैट people clean their teeth with your twigs and protect clean clothes with your leaves। अंबर कहती है, हाँ मुझे पता है कि लोग आपकी टहनियों से अपने दांत साफ करते हैं, अपने कपड़े साफ करते हैं पत्तों से। Sometimes back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them। और जब मेरा भाई, कुछ समय पहले जब मेरा भाई, देखो, when my brother had measles, measles होता है खसरा एक तरह की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, देखो यहाँ दिखाया गया, measles disease with fever and red spots on skin। मीजल क्या है? खसरे की बीमारी, एक तरह से जिसमें बुखार आता है और शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा गया है, some time back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them। जब मेरा कुछ समय पहले जब मेरा भाई बीमार हो गया था, उसको खसरा हो गया था, डॉक्टर ने हमें कहा, सलाह दी कि उसके कुछ नीम के, उसके बेड पर नीम की पत्तियां रखो और उसके कुछ उसको उस पर लिटा दो। कैन यू एक्सप्लेन वाई, कि अब आप बता सकते हो? नीम बाबा, डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। डॉक्टर ने हमें बताया कि नीम में, the doctor knows that neem leaves have chemical properties that destroy germs। डॉक्टर जानते हैं नीम की पत्तियों में रासायनिक गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज गुण, केमिकल रासायनिक, दैट डिस्ट्रॉय जर्म, जो कि क्या करते हैं, कीटाणुओं को डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। मीजल्स कोज ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी, खसरे में पूरी बॉडी पर खुजली महसूस होती है। ईचिंग मतलब खुजली, ईचिंग महसूस होती है। नीम लीव्स गिव्स कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। नीम की पत्तियों से हमें कंफर्ट मतलब राहत महसूस होती है। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और कीटाणुओं को पनपने, ब्रीड मैंने पनपना, पनपने नहीं देती। नीम लीव्स, bark, flowers, fruit and even roots can be used to make medicine to cure many disease। और इसके साथ साथ नीम की पत्तियां, बार्क छाल, फ्लावर, फूल, फ्रूट, फल और जड़ भी नीम भी दवाइयां बनाने के काम आती हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। नेक्स्ट पेज है अंबर, यस आई वंस हैड ए कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। अंबर ने कहा, हाँ एक बार मुझे खांसी हो गई थी
और मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। ब्रीथ ब्रीथ मतलब सांस, प्रॉपरली सही तरीके से मैं सही तरीके से सांस भी नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विथ ए मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार, और मेरी दादी जी ने मेरा इलाज क्योर मतलब इलाज किया, मेडिसिन दवाई, नीम के छाल से बनी हुई दवाई से मेरा इलाज किया। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम, और जब मेरे पिताजी को आंखों में इचिंग हो रही थी, उन्होंने उसके लिए काजल तैयार किया नीम के फूलों से, जिससे उनका इलाज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नीम बाबा। ओ लिटिल अंबर यू नो सो मच, ओ छोटी सी प्यारी सी अंबर तुम तो बहुत कुछ जानती हो। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। याद रखो, ये इलाज केवल ट्रेंड, कुशल और बहुत ज्यादा अनुभवी लोगों द्वारा ही किया जाते हैं। ठीक है, अंबर। अंबर, यस आई विल, टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर? हाँ, आप मुझे नीम बाबा आप मुझे बताएंगे क्या किसानों के लिए भी नीम लाभदायक है? नीम बाबा, yes, if the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, अगर नीम का पाउडर को पानी में मिलाकर, स्प्रे मतलब छिड़काव, पौधों पर या पेड़ों पर छिड़काव किया जाए तो क्या होगा? देन लॉक्टस डोंट ईट देम, जिससे टिड्डे उनको फसलों को नहीं खाते। if it is used if it is used in rice field where water remains standing, it stop, अगर देखो धान के खेतों में जहां पानी भरा रहता है, इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, वहां मच्छरों को पनपने से, मॉस्किटो होता है मच्छर, मच्छरों को पनपने से रोकता है। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और फसलों को पनपने में सहायता करता है। इट आल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, ये फसलों को दीमक से भी बचाता है। टर्माइट होता है दीमक, ठीक है, याद दे रखा ना। इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग्स, वो इंसेक्ट्स, वो कीट पतंगे जो लकड़ी और बिल्डिंग्स को तबाह करते हैं, ठीक है। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप and also stops breeding of other insects that eat crops, ये also क्या करते हैं? टर्माइट्स विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो कि पौधों की जड़ों को खा जाते हैं। एंड इट आल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, और उन सभी कीट पतंगों को रोकने में भी सहायक है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अंबर, दैट मीनिंग, क्या वाकई? That means if we put the powder of neem seed, if we put the powder of neem seed in stagnant water around our homes, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम नीम का पाउडर, नीम के बीजों का स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो ठहरे हुए पानी में, हमारे घर के आसपास ठहरे हुए पानी में डालेंगे तो क्या होगा? मॉस्किटोज। नेक्स्ट पेज। मॉस्किटोज वुड नॉट ब्रीड इन देम, उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, ये एक सस्ता उपाय है मच्छरों को पनपने से रोकने का। प्लीज टेल मी अदर यूज ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ, प्लीज कृपया करके मुझे नीम के दूसरे उपयोगों के बारे में बताइए। नीम बाबा, ऑफ कोर्स, वाकई जरूर।
People save their stored grains from insect by adding neem seed powder to them. लोग अपने घरों में नीम पाउडर मिक्स अनाज में नीम पाउडर मिक्स करके उसको अनाज को से स्टोर करते हैं, जिससे वो कीट पतंगों से बचा पाते हैं। ठीक है। नीम ऑयल इज आल्सो यूज टू मेक सोप टूथपेस्ट, और नीम के तेल का प्रयोग साबुन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, और नीम की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर में टर्माइट्स मतलब दीमक नहीं लगता। नीम आल्सो प्योरीफाइज द एयर, नीम जो है हवा को भी प्योरीफाई करते हैं। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, और ये बहुत सारे गुण जो है अभी भी उनका पता लगाया जाना बाकी है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुम उन सब के बारे में पता लगाओगी जब तुम बड़ी हो जाओगी? अम्बर, यस नीम बाबा जरूर, आई विल, मैं करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, आपका इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद नीम बाबा। ब्लेस यू माय चाइल्ड, बहुत सारे आशीष मेरा बच्चा। ये होता है आपका कंप्लीट नीम बाबा लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like, please like, subscribe and share.